और इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी है, दिल्ली से सीएम के साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात की है। तो कार्तिकेय शर्मा ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। मुलाकात की है दिल्ली में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने धौलीदारों की जमीन का मालिकाना हक देने पर धन्यवाद किया है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में यह मुलाकात की है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, देखिए धौली की जमीन का मालिकाना हक देने पर यह धन्यवाद किया गया है और सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में यह मुलाकात की है। तो करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में यह मांग रखी गई थी और इस मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया। जो कहा मुख्यमंत्री ने वो किया और उसके बाद देखिए धन्यवाद करने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। मुलाकात हुई मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में हरियाणा भवन में। तो सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा भवन में यह मुलाकात सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा की गई है। मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में धौली की जमीन की मालिकाना हक देने की मांग रखी थी सांसद कार्तिकेय शर्मा ने और उस पर आप देखिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था परशुराम महाकुंभ में कि धौली की जमीन का जो मालिकाना हक है वो ब्राह्मणों को दिया जाएगा। और अब चूंकि उसको लेकर के निर्देशित कर दिया गया है, उसको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज ये मुलाकात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ की है। दिल्ली में हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई है। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सांसद कार्तिकेय शर्मा मिले हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात की है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री का धौली के जमीन के मामले को लेकर के धन्यवाद किया है, क्योंकि करनाल में जब भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ था तो उसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक मांग रखी थी कि जो धौली की जमीन है या धौलीदार है, भोंडीदार है, पट्टेदार है, सुरमेदार है, जो ऐसे लोग हैं जो किसान हैं जिनको दान में मिली जमीन थी, वो जमीन को उनको जोते थे, बोते थे, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं था। एक मांग रखी गई थी सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस समय ऐलान भी किया था कि इस पर जो है विचार करेंगे और जल्द पूरा करेंगे, जिसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा उसे पूरा किया गया है। बकायदा अब उस जमीन का मालिकाना हक को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनके पास भी उधार में मिली जमीन है, धौली की, भोंडी की, पट्टे, वो सभी जो जमीन के मालिक हैं उनका मालिकाना हक है। आप चाहे तो वो उसको किसी को बेच भी सकते हैं। तो उसको लेकर के ये एक बड़ी कहीं ना कहीं एक मांग थी जिसको हरियाणा सरकार ने पूरा करा और इसी को लेकर के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी है और इसको लेकर के धन्यवाद करा है, क्योंकि लंबे समय से, बरसों से ये मांग थी कि धौलीदार जो है या फिर भोंडीदार है, पट्टेदार है, इनको जो इनकी जमीनें जो इनकी थी उसका मालिकाना हक दिया जाए। तो इसको लेकर के ये मांग की, लेकिन आखिरकार अब ये मांग पूरी हुई है और बाकायदा इसको लेकर के विभाग की तरफ से भी, राजस्व विभाग की तरफ से भी अगर बात करें तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जो तहसीलदार जो है इनकी रजिस्ट्रियां कर सकते हैं। और ये उस समय जो मांग उठी थी सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा ये मांग उठाई गई थी, जिसको हरियाणा सरकार ने पूरा करा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा करा। और इसी को लेकर के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात करी और मुलाकात करके इस जमीन का जो है किसानों को, उन लोगों को मालिकाना हक देने पर धन्यवाद कराया। खासकर जिस तरीके से हम उदाहरण की बात करें कि धौली की जो जमीन है ये ब्राह्मणों को दी जाती थी, तो ऐसे में तमाम अन्य अलग वर्ग हैं। ये केवल धौली ही नहीं बल्कि अन्य वर्ग इसके अंदर थे, भोंडीदार, पट्टेदार, तमाम अलग अलग वर्ग थे जिनके पास ये जमीनें तो थी लेकिन वो इसको बो सकते थे, इस पर खेती कर सकते थे, लेकिन बेच नहीं सकते थे, या अपने बच्चों के आगे जो नाम होती थी। तो उसको लेकर के अब जमीन का मालिकाना हक दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से और उसी को लेकर के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके धन्यवाद किया है कि इस मांग को हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।